सो आज मैं लाइव हुई हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। 21 जून को योग दिवस की आंतरिक योग दिवस की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज तो वैसे हमारा ही दिन है, हम योगा टीचर हैं, हम रोज योगा करते हैं। वैसे योगा इज लाइक इंग्लिश वर्ड योगा। हम लोग जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, उसमें हम उसको योग बुलाना चाहिए, राइट। योग बुलाएंगे तो वो सही है, क्योंकि योग शब्द हमारा है, योगा तो फॉरेनर्स का है, इसलिए योगा नहीं योग। पर हमारा कल्चर ऐसा हो गया है, हम लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हो गए हैं, इंग्लिश को हम लोगों ने ज़्यादा अपना लिया है। सो सब लोग योगा ही बोलते हैं, मैं भी योगा ही बोलती हूँ। बट एक्चुअली मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अब योग बोलना शुरू कर दूँ कि मैं योग करवाती हूँ, मैं योग करती हूँ। कोई भी मेरे को ऐसा पूछता है कि आप क्या करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, योग करती हूँ। मैं भी ऐसी हैबिट डाल रही हूँ। आई होप। हाँ, सो मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को दोस्तों कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। सो मैं आज लाइव आई हूँ फेसबुक के पेज पे। सो मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ जुड़ें, योग करें और स्वस्थ रहें। और आज के दिन आप योग मेरे साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको सिर्फ सीखना है तो अभी आप सीख सकते हैं, पर आज अगर योग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़े लोग हमारे साथ जैसे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा योग स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि आसन करने से पहले थोड़ा वार्म अप भी करना ज़रूरी है। जैसे कि प्राणायाम है, प्राणायाम भी कर लीजिए। पहले प्राणायाम कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, फिर आसन स्टार्ट कीजिए, राइट। क्योंकि प्राणायाम पहले के ज़माने में प्राणायाम हम करते थे तो ऋषि मुनि सब अपने बॉडी को वार्म करते थे प्राणायाम से, राइट। पर अब कैसा है, थोड़ी अदर एक्सरसाइज बहुत आ गई है वार्म अप करने की, सो हम नहीं करते हैं। बट एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए एंड देन आसन, राइट। सो प्राणायाम में फर्स्ट है कपालभाति, सेकंड है अनुलोम विलोम, थर्ड है ओमकार, फोर्थ है ये भ्रामरी। पहले आप अगर भस्त्रिका भी कर लो वो भी सही है, भस्त्रिका, राइट। ये 5 प्राणायाम है, 5 प्राणायाम आपको करने चाहिए। सो पहले क्या है कपालभाति। कपालभाति में आप सुखासन में बैठ जाइए या तो पद्मासन में। पद्मासन में आपको अगर पेन होता है तो ऐसे नॉर्मली जैसे मैं बैठी हूँ वैसे आप बैठ सकते हैं। और फिर ये ज्ञान मुद्रा, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा में बैठ के ब्रीद इन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो नेवल है यहाँ से अंदर ले जाना है पेट को। कब्जियत, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, जिन लोगों का पेट मोटापा बहुत ज्यादा है, पेट बाहर है, सो वो पेन उससे कम होगा, सॉरी वो मोटापा आपको कम होगा। जिन लोगों को अच्छा हाँ, पीरियड्स में ये नहीं करना है कपालभाति प्राणायाम। एक्चुअली कपालभाति क्रिया है। कपालभाति को बहुत से लोग आयुर्वेदा में लिखा है, आप बुक्स भी देख सकते हैं कि कपालभाति को क्रिया कहा गया है। कपालभाति इज नॉट प्राणायाम। प्राणायाम है अनुलोम विलोम, ठीक है, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम है, ओमकार, ये सब प्राणायाम है, ठीक है। कपालभाति एक क्रिया है, हमेशा याद रखना। अगर आपको ऐसा हो गया प्राणायाम कहा जाता है तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, आयुर्वेदा की, योग की बुक्स पढ़ सकते हो, आयंगर जी की बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं, लाइट ऑन योगा बुक्स पढ़ सकते हो। उसमें भी कहा गया है कि प्राणायाम एक क्रिया है, राइट। सो फिर क्या करना है, कपालभाति करते हुए ब्रीद इन, 1 ब्रीथ
ब्रीथ में आपको ब्रीथ आउट करना है 10 टाइम्स, ठीक है। देखो मैंने 1 ब्रीथ लिया, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे, सांस ली फिर सांस छोड़ी, सांस ली सांस छोड़ी, ये गलत कपालभाति करते हैं, गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है। 1 ब्रीथ लेना है, फिर उसमें ही आपको ब्रीथ आउट करना है, फिर आपको ब्रीथ इन नहीं करना है। सो ये हुआ कपालभाति। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल मेथड है। अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको अच्छी करता है। कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, सो हमारे लंग्स को, हमारे कपालभाति से भी लंग्स हमारे मजबूत होते हैं, ठीक है। हार्ट भी मजबूत होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे कि ये माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व अनुलोम विलोम से भी होता है। अनुलोम विलोम से हमारे लंग्स भी अच्छे हो जाते हैं, ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी में, सो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है जैसे बॉडी, ठीक है। तो हमारे सेल्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स, ग्लैंड सारे पॉजिटिवली वर्क करते हैं, ठीक है। सो अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। सुबह की शुरुआत में जैसे 6-7 बजे अनुलोम विलोम करते हो यदि आप, तो बेस्ट है। तो अनुलोम विलोम तब कीजिए, बहुत ही अच्छा है। शाम को भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। पर अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाइएगा, जैसे कि पहले 15-10 मिनट हो गई, फिर उसके बाद आप करिए 15-20 मिनट हुई, फिर आधा घंटा करिए। कुछ लोग तो 1-1 घंटा भी करते हैं कपालभाति, पर वो थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उसकी। सो पहले क्या करना है, ये राइट नॉस्ट्रिल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ठीक है। ये राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी हमारी ठंडी होती है और ये सूर्य नाड़ी हमारी गर्म होती है। तो कभी कभी हमारी 24 आवर्स में एक नाड़ी तो हमेशा बंद ही होती है, ठीक है। फिर जब ये दोनों नाड़ियां जब हमारी खुलती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है तो हमारी सारी 72,000 सारी नाड़ियों में हमारा ये जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन जाता है, तो हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हमको बीमारियां 90% खत्म हो जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी ओपन करने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन कर लिया, ऐसा नहीं, डेली करना है, राइट। सो क्या करना है, पहले ब्रीद इन करना है, फिर ब्रीद आउट करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीद इन, left nostril breathe out, left nostril breathe in, right nostril breathe out, right nostril breathe in, left nostril breathe out। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट किया, जैसे मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करूंगी फिर होल्ड करूंगी, तो होल्ड करते हैं उसको कहते हैं कुंभक, ठीक है। कुंभक असंस्कृत वर्ड है, ठीक है। होल्ड करना मतलब कुंभक, ठीक है। ये मैंने होल्ड किया, मेरी दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्रीद आउट फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। सो ये हुआ कुंभक, राइट। अब ये हो गया सेकेंड। थर्ड है ओमकार। ओमकार के लिए क्या करना है, हम ओम बोलेंगे और उसमें अ उ म, कुछ लोग ओम बोलते हैं, वो गलत है। हमें 3 स्वर यूज करना है, अ ओ म, राइट। सो अ के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे पेट में आते हैं, ओ के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे यहाँ पे गले में, ठीक है, जालंधर ये जो होती है यहाँ पे आते हैं, और म के वाइब्रेशंस जो हैं वो हमारे सिर में आते हैं, राइट। सो ब्रीदिंग करना है,
सो ये हुआ ओमकार, राइट। अब उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा ये भस्त्रिका में 3 फिंगर्स हमारी यहाँ पे रहेंगी, आंखों पे, फर्स्ट फिंगर्स फोरहेड पे रहेंगी और थंब से हम अपने कानों को बंद करेंगे, फिर ओमकार करेंगे, फिर से ब्रीथ इन, सो ये हुआ हमारा भस्त्रिका। अब नेक्स्ट है, सॉरी ये हुआ हमारा भ्रामरी, नेक्स्ट है भस्त्रिका। अब भस्त्रिका, ठीक है, ऐसे ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है, राइट। स्टार्टिंग में हमको हमारी स्पीड एवरेज रखनी है, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, हमारे अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। अब मेरी जो प्राणायाम करके मेरी जो बॉडी है काफी वार्म अप हो चुकी है, राइट। सो अब मैं करूंगी थोड़ा सा इधर वार्म अप आप लोगों को दिखाने के लिए, जो आप घर पे कर सकते हो, राइट। तो पहले थोड़ा जंपिंग कर लेंगे, ये जंपिंग करना है या फिर ऐसे करना है, आपको जैसा अच्छा लगे। 2 एक्सरसाइज बता दी मैंने आपको, ये रनिंग जैसा है, ऐसे टोज पे खड़े होके करना है, ठीक है। टोज पे आप देख रहे होंगे, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, हिल पे नहीं, टोज पे, राइट, टोज पे करना है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ वो है जंपिंग जैक्स, हम लोग स्कूल में भी कर लिया करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में आप लोग 10 से शुरुआत करें, 10 बार करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 50 बार नहीं करना है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइड बेंडिंग, ये साइड बेंडिंग आपकी साइड स्ट्रेच होगी इससे, राइट। यहाँ की जो फैट होती है वो जाएगी। अब थोड़ा सा गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज है, आपको ये करनी होती है, आप ये भी कर सकते हैं। फिर अभी हम करेंगे थोड़ा सा ट्विस्टिंग, राइट, हाँ ट्विस्टिंग, ये हुई ट्विस्टिंग। बैक पेन इससे कम हो सकता है, ये भी आप वार्म अप में ले सकते हो। ऑलमोस्ट अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई। अब हम लेंगे लेग्स की एक्सरसाइज, राइट। तो लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए पहले फ्रंट किक करेंगे, ये ऐसे, कैसे, मेरा लेफ्ट हैंड आगे है, राइट लेग पीछे है, तो मैं किक करूंगी, ओके। और एकदम जोर से किक करना है, जोर से, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है। शुरुआत में 10 बार करें, ज्यादा अच्छा है, ओके। अब दूसरी साइड, अदर साइड किकिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुई किकिंग, राइट। फ्रंट बेंडिंग करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट एंड बैक। सो ये ऐसे काफी इजी वार्म अप है जो आप
रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हनुमान स्टाइल वार्म अप, ठीक है। उसमें क्या करना है, लेग आगे ले जाके पीछे करना है, ठीक है। ऐसे जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, राइट। ऐसे आपकी लेग्स की भी वार्म अप हो जाएगी। वेट, डार्क आ रहा है थोड़ा, ओके। राइट, हाँ। अब ये जो लेग्स, मेरे जो लेग्स है वो बीच में मैं कर रही थी ना ऐसे, अब यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे लेग रखूंगी, दोनों हाथ बीच में मेरे, और मेरा जो लेग है वो एग्जैक्ट मेरे हाथों के बाजू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, राइट। ये ऐसी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, झुक के स्ट्रेचिंग, अदर लेग, सो ये है सारी हमारी लेग्स की एक्सरसाइज। और मैंने बताया आपको जैसे कि हैंड्स की, जैसे ये हैंड्स में थोड़ा शोल्डर रोटेशन, क्रॉस रोटेशन, राइट, ये सब है शोल्डर की एक्सरसाइज। और नेक की एक्सरसाइज दिखाई, साइड बेंडिंग की, एंड देन ट्विस्टिंग की भी दिखाई है, राइट। सुबह भी मेरा क्लास चलता है, वो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8 से 9। इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाएं, MS योगा गर्ल, राइट, मानसी शर्मा MS योगा गर्ल मेरा आईडी है, MS योगा गर्ल। वहाँ पे मैंने फॉर्म मैंने अपने बायो में डाला हुआ है, वहाँ आप जा सकते हैं, अप्लाई करें फॉर्म के लिए, सबमिट करो, सारी डिटेल्स अपनी फ़ोन नंबर सब लोग मेंशन करो, सब सारी चीज़ें, फिर मैं आपको कॉल लगाऊंगी अगर आपको मेरे क्लास में ज्वाइन होना है तो, राइट। अब फिर है दूसरी स्ट्रेचिंग, ऐसे लेग स्ट्रेच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे 10 सेकेंड होल्ड कर लीजिए तो स्ट्रेचिंग आएगा, थोड़ा पेन होगा, तो स्ट्रेच करिए 1 2 3, ऐसे ये हिल अप रहेगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब क्या करना है, ऐसे लेग स्ट्रेच करके पाम्स को फ्लोर पे रखना है, और फिर सेंटर ऑफ द हेड नीचे, राइट, ऐसे होल्ड करिए शांति से। जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है वो लोग ना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। सो ये हुई थोड़ी स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई पहले करो तो ज़्यादा अच्छा है। बटरफ्लाई से क्या फ़ायदा होता है, बटरफ्लाई से हमारे लेग्स की टोनिंग होती है, हमको डाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन लगता है। योगा से आपके प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो सकते हैं, आप उससे डील करना सीख जाते हो। जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, मतलब एंटी एजिंग आ रहे हैं, मतलब आपकी उम्र आपकी ज़्यादा बढ़ रही है, सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बाल कम हो गए, कुछ बॉयज़ के बाल उतर जाते हैं,
आजकल तो 20-22 साल की उम्र में मैंने काफ़ी सारे बॉयज़ को देखा है जिनके बाल झड़ जाते हैं, राइट। और लेडीज़ को भी प्रॉब्लम आता है हार्मोन्स इम्बैलेंस का, सफ़ेद बाल होने का, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम हम दिखाऊंगी मैं, और भी बालों के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आसन हैं, वो भी आप जुड़े रहे, वो भी करें, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया हार्मोन्स इम्बैलेंस के भी आसन दिखा देती हूँ आज मैं। बॉडी वार्म अप करने के, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी सूर्य नमस्कार बेस्ट है। तो सुबह में 7 बजे करो तो बहुत ही अच्छा है, राइट। सो मेरे सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, तो योगा करते हैं तो हमारा विल पावर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है सो उससे हम डील कर पाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। सो वो हमारा बढ़ा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, योगा करते हैं ना तो हमारे सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारे अंदर एक 2 हॉर्मोन्स होते हैं, एक हैप्पी हॉर्मोन्स और दूसरे होते हैं सैड हॉर्मोन्स, ठीक है। उसको मैं बैड ही बोल देती हूँ। तो वो क्या होता है कि हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जनरेट हो जाते हैं जब हम योग करते हैं, ठीक है। इसलिए योगा करने से ऐसा बोलते हैं अरे यार मेरे को बहुत अच्छा लगा आज, वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स बन जाते हैं बॉडी में, तो हम खुश रहने लगते हैं। फिर हम जब बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं है, योग करते नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर घर आता है, तो हमारे हॉर्मोन्स है ना थोड़ा नेगेटिवली वर्क करता है। मतलब सैड हॉर्मोन्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो थोड़ा 10-15 मिनट निकाल लीजिए रोज। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो 10-15 मिनट निकालोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे जमीन पर टच होना चाहिए, जैसे ये पैर मेरे टच हो रहे हैं ना, वैसा टच होने चाहिए। बटरफ्लाई एकदम स्पीड में करें तो ज़्यादा अच्छा है, हमारा हिप सॉकेट ओपन हो जाता है बटरफ्लाई करने से, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, स्प्लिट्स भी होने लगता है, फ्रंट स्प्लिट्स भी, हनुमान आसन, राइट। अब थोड़ा सा पैर आगे खोल के हाथ नीचे करके अप एंड डाउन करेंगे, ओके। 1 चीन टच कर रही है यहाँ पे पैरों पे, चीन टच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, राइट। ये हुआ हमारा थोड़ा स्ट्रेचिंग बटरफ्लाई में। अब क्या करना है, यहाँ पे फिंगर्स इंटरलॉक की, राइट, अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन। शुरुआत में आप लोग गिर जाएंगे पीछे, नो प्रॉब्लम। अगर गिरते हो तो वॉल का सपोर्ट लीजिए, बैक को वॉल का सपोर्ट दीजिए अगर आप गिरते हैं तो, ठीक है। और आप रोज करते हैं तो आप करिए मेरे साथ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब क्या करना है, चीन या फोरहेड पे टच करो या तो फिर ऐसे ही होल्ड करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सो ये हुई दूसरी स्ट्रेचिंग। आप क्या करेंगे, ऐसे पैर ही मुड़ा हुआ ही रहेगा, 1 लेग, ठीक है। फिर से फिंगर्स इंटरलॉक करके अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन, राइट। 1 2, फोरहेड टच होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो ऐसे करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। लेग चेंज, फिर से इंटरलॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सो ये हुई हमारी लेग्स की स्ट्रेचिंग बैठे बैठे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जिन लोगों को बढ़ानी है वो लोग आप रोज करें। ऑल राइट, अब दूसरे आसन की तरफ जाते हैं। ये हमने कर लिया, फेवरेट आसन आप सबका और मेरा भी, जानु शिरासन।
जानु सिरासन में क्या करना है, वन लेग बेंड करते हुए थाइस पर रखना है और मेरा राइट लेग जो है वो स्ट्रेट है और अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन। 1, नहीं होता है तो ऐसे शुरुआत करें, 1 2, जरूरत नहीं है कि एल्बो स्टार्टिंग में आपका टच ही हो जाए फ्लोर पे, ठीक है। तो आप ट्राई करें पहले कैसे हो, ऐसे, और अगर ऐसे होता है तो वो भी बहुत सही है, ठीक है। मेरे से ऐसे होता है तो मैं ऐसे करूंगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, साइड चेंज। अब साइड चेंज करते हुए फिर से ऐसे होता है तो ऐसे कीजिए, एल्बो टच होता है तो फ्लोर पे एल्बो टच करिए, 1 2 3 4 5, अब 5 सेकेंड होल्ड। देखिए पहले शुरुआत में अगर कभी भी आपने योगा नहीं किया है ना तो 5-5 सेकेंड ही करे होल्ड, ज्यादा मत कर लेना, नहीं तो दूसरे दिन से योगा होगा ही नहीं, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स लेग्स, ठीक है। रिलैक्स करो, मसल्स को थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं वही डायरेक्शन में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है ना इसीलिए। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बोटिंग करते हैं क्योंकि पश्चिमोत्तानासन करना है। ऐसे हाथ, मेरे जो हाथ है देख रहे हैं आप, वो ऐसे बाहर जा रहे हैं पैर के, वैसे बाहर निकालना है, इतना होता है तो भी अच्छा है। तो कैसे करना है, ब्रीदिंग कैसे करना है, तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, राइट। सो ये हुई बोटिंग। अब क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे पश्चिमोत्तानासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 टाइम्स, ठीक है। शुरुआत में बिगिनर्स को 10 टाइम्स ओनली, 10 टाइम्स होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ओनली 10 सेकेंड होल्ड, राइट। शुरुआत में सिर्फ 10 सेकेंड होल्ड कीजिए आप लोग, ज्यादा नहीं करना है नहीं तो पेन आएगा, ओके। अब स्ट्रेचिंग काफी अच्छी हो गई है, अब थोड़ा यहाँ की मिडल स्प्लिट की स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। मिडल स्प्लिट की स्ट्रेचिंग, हाँ। तो मिडल स्प्लिट में क्या करना है आपको, पहले क्रॉस स्ट्रेचिंग कर लेना है, ठीक है। क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। अगर आपसे टो होल्ड नहीं होता है ना तो आप ऐसे भी कर लीजिए, 1 धीरे धीरे, जरूरत नहीं है कि शुरुआत में आप टच ही कर लो, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग खुद को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मेरे जैसे लोग। अब हाथ ऊपर करना है, ऊपर से स्ट्रेचिंग करनी है, राइट। ऐसे नहीं पहुंचता है टो पे तो नो प्रॉब्लम, राइट। और मेरे जो हाथ है वो आगे रहेगा और राइट हैंड लेफ्ट लेग के टो को पकड़ेगा, राइट। 1 2, ये सिर्फ 5 बार, 3 4 एंड 5, राइट। धीरे धीरे आपका टच होने लगेगा। आप करेंगे, ये सारी फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज है, राइट। हम ट्विस्टिंग भी लेंगे, जितना स्ट्रेचिंग होगा उतनी आपकी फैट बर्न होगी, और जितनी फैट बर्न होगी तो आपका वेट लॉस होगा, ऑब्वियस है। फैट बर्न होगी तो वेट लॉस होना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। अब क्या करना है, फ्रंट बेंडिंग, नीचे जाइए, अगर इतना जाया जाता है तो ऐसे कीजिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रेचिंग करो आराम आराम से, जरूरत नहीं है कि यहीं पहुंच जाना है पहले में, आपको शुरुआत यहां से करनी है, ओके। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप होल्ड कीजिए ऐसे,
ठीक है, जितना होता है आपसे उतना होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 सेकेंड। हाँ, ज्यादा मत कर लेना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा मसल्स खिंच जाएंगे। आप ज्यादा कर लोगे, बहुत से मैंने ऐसे मतलब मैंने देखा है कि योगा टीचर्स बहुत ज्यादा करवा देते हैं, 30 सेकेंड होल्ड करवा लेते हैं, 1 मिनट होल्ड करवा देते हैं, फिर दूसरे दिन इतना पेन होता है इधर कि क्लास आप अटेंड भी नहीं कर सकते। तो शुरुआत में मेरी एडवाइस ये है कि आप सिर्फ 5 सेकेंड होल्ड करो तो बेटर है, ठीक है। फिर थोड़ा ऐसा दर्द होगा यहाँ पे स्ट्रेचिंग करते हुए, तो बटरफ्लाई कर लीजिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा रिलैक्स करिए मसल्स को, तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, सो मैंने जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंस करने के आसन, जो बैलेंस हो जाए उससे, तो बैलेंस करने के कौन से आसन है ना, 2 आसन है। वो है फर्स्ट गौमुखासन एंड सेकंड है अर्ध मत्स्येंद्रासन। थोड़े संस्कृत वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो मैं इंग्लिश में बोलूंगी। हाफ स्पाइन ट्विस्ट एंड फर्स्ट जो था गौमुखासन, ठीक है, वो उसको कहते हैं काउ पोज, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, राइट लेग जो मेरा है वो मैंने बैंड किया है ऐसे, और वो ऐसे आप हिप के एग्जैक्ट ऐसे बाजू में या हिप के ऊपर रखना है। शुरुआत में ऐसे हिप को ऊपर रखोगे तो भी चलेगा, कुछ लोगों का जाता नहीं है इसीलिए। फिर जो मेरा लेफ्ट लेग है ना, वो ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपना अलाइनमेंट सही है या नहीं, तो वो कैसे पता करें। सो नी टू नी अगर मेजरमेंट अगर आपका सेम आता है तो आपका अलाइनमेंट राइट है। ओके, अब क्या करना है, यहां से ऐसे पीछे से पकड़ना है, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा और राइट हैंड नीचे जाएगा, ठीक है। अगर राइट लेग मेरा ऊपर होता तो राइट हैंड ऊपर आता एंड लेफ्ट हैंड नीचे जाता, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, जिन लोगों से नहीं पकड़ा जाता है पीछे, तो आप लोग घर में मम्मी का दुपट्टा, योगा बेल्ट, कुछ भी हो, उसके सहारे आप ऐसे पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे गैप मिनिमाइज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया दुपट्टा से भी आप कर सकते हो। सो पीछे से ऐसे पकड़िए, हाँ ये हुआ। पीछे से मैंने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया है और नेक स्ट्रेट रहेगी। ओके, आपको दिखाती हूँ कैसे करना है ये पीछे से। ये ऐसे, ठीक है। सिर्फ 5 सेकेंड होल्ड करना है, सिर्फ 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, राइट। फिर अदर साइड भी हम होल्ड करेंगे। वैसे भी आपको अदर साइड भी होल्ड करना है, राइट। राइट लेग ऊपर, फिर राइट हैंड ऊपर एंड लेफ्ट हैंड नीचे, ठीक है। हाँ, अब दूसरा जो आसन मैंने बताया था हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए बैलेंस करने वाला आसन, ठीक है, वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ स्पाइन ट्विस्ट। हाफ स्पाइन ट्विस्ट के लिए सेम पहले जो किया था, ये मैंने लेफ्ट लेग नीचे रखा है, राइट हैंड ऊपर है, ठीक है। तो सॉरी, राइट लेग ऊपर है, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो आएगा, अपोजिट हैंड लेना है, ठीक है। जैसे कि राइट लेग है तो लेफ्ट लेग हैंड है। फिर क्या करना है, ऐसे हाथ रखिए। शुरुआत में कुछ लोगों से ऐसे टच नहीं होता है एंकल, ठीक है, तो ऐसे हाथ रख सकते हैं। वैसे ये पोस्चर ऐसे होता है, पीछे ऐसे ये वाला हाथ पीछे रखना है और पीछे दिखना है, लुक बैक ना होता है तो ऐसे करिए। फिर सिर्फ 5 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। अब ये मैंने लेग लिया तो राइट हैंड लिया है अपोजिट, ओके। 1 2 3 4 एंड 5। सो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन।
यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये आगे से आपने देख लिया, यहाँ से दिखा देती हूँ। ये मैंने हाथ ऐसे पीछे रखा है, ठीक है, पीछे रखते हुए ऐसे, ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन मेरा फेवरेट आसन है, क्योंकि इससे हमारी जो पैनक्रियास ग्लैंड जो है और डाइजेशन का सिस्टम जो है वो सुधर जाता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, पैनक्रियास अच्छे से काम करती है, क्योंकि पैनक्रियास ही हमारा इंसुलिन बनाती है हमारी बॉडी में, शुगर, ठीक है। जो लोगों का ये पैनक्रियास सिस्टम ऑर्गन जो बिगड़ जाता है तो वो डायबिटीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए भी ये आसन बेस्ट है। जो आसन ये करेगा अर्ध मत्स्येंद्रासन डेली, तो उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे हम होता है तो हमारी ग्लैंड को मसाज मिलता है, हमारी ग्लैंड दबती है, ये जो पैनक्रियाज है। सो ऐसे करने से हमारी ग्लैंड सारी ऐसे दबती हैं, हमारे सारे ऑर्गन दबते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, डायबिटीज है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, पर रिजल्ट देखना है तो रोज करना पड़ेगा। फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि 10 दिन किया 11वें दिन रिजल्ट मिल जाए, तो वो नहीं होगा। ओके, ये हुई अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हम बनाएंगे भू नमन पद्मासन। पद्मासन बनाएंगे। पद्मासन बहुत से लोगों से होता नहीं है, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज दिखा देती हूँ। ऐसे हाफ पद्मासन करिए, पीछे ऐसे हाथ रखिए फ्लोर पे, ठीक है। पहले हाफ पद्मासन की ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए, ओके। तो आपको पद्मासन बनाने में इजी रहेगा। ऑलराइट, अब मैं पद्मासन बना रही हूँ। हाँ, ये पद्मासन बन चुका है। अब क्या करना है, ये पीछे से जो मेरी रिस्ट है, रिस्ट, ठीक है, कलाई, वो होल्ड करनी है ऐसे, ठीक है, पकड़ लेनी है ऐसे टाइट। फिर डीप ब्रीथिंग के साथ गो डाउन, नीचे जाना है, फोरहेड टच, इतना जा जाता है तो भी होल्ड करिए, नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सो ये हुआ भू नमन पद्मासन। वैसा दूसरी साइड भी आपको करना है रोज, राइट। फिर नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। ये सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हो गए, ठीक है। भुजंगासन में पहले थोड़ा भुजंगासन में पुशअप्स कर लेंगे, ठीक है, ऐसे 1, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ऐसे भुजंगासन में थोड़े अप एंड डाउन कर लो तो ज्यादा अच्छा है, तो अच्छे से बैकवर्ड बेंडिंग होगा आपका, ओके। होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो ये जो भुजंगासन है, भुजंगासन का सबसे मेन फायदा ये है कि जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे जाते हैं ना, तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, उसके एग्जैक्ट पीछे पैरा ग्लैंड होती है। पैरा ग्लैंड हमारा कैल्शियम लेवल बॉडी में, जो बोन्स में कैल्शियम होता है उसको मैनेज करती है, उसको सही रखती है, उसका लेवल बनाए रखती है। तो पैरा ग्लैंड होती है यहाँ पे एग्जैक्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है, ठीक है। तो भुजंगासन हम करते हैं ऐसे, तो थायराइड ग्लैंड को मसाज मिलता है, थायराइड ग्लैंड हमारी अच्छी हो जाती है। इसलिए भुजंगासन रोज करना चाहिए, मोटापा भी कम होता है, उससे वेट लॉस भी होता है। तो ये सारे ऐसे आसन हैं। भुजंगासन किया। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी यही फायदा है, बैकवर्ड बेंडिंग आपकी इंप्रूव करेगा, थायराइड ग्लैंड अच्छी होगी, ठीक है। सारा ब्लड फ्लो आपका दिमाग में जाएगा। और ओके, क्या करना है, नीज पे आ गए, ठीक है, टोज नीचे फ्लोर पे है। और फिर अगर आपसे नहीं होता है, बहुत से लोगों से ऐसे चलाया नहीं जाता है नीचे, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, पहले एक हाथ ऊपर करें, फिर ये जो मेरा हाथ है राइट हैंड वो एंकल पे रखा मैंने, ऐसे ऐसे ऊपर देखना है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ पर आपको ऊपर देखना है और ऐसे होल्ड करना है। सिर्फ 5 सेकंड होल्ड कीजिए ऐसे। फिर ऐसे दूसरी भी एक दिखा देती हूँ टेक्निक करने की। नीचे लोअर बैक पे से हाथ रखना है, ठीक है। मेरा थंब अंदर है,
फिंगर्स बाहर है, ठीक है, लोअर बैक पे, तो ऐसे पीछे जाइए और कीजिए ऐसे होल्ड 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। और जो लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जो लोग से इजीली जाया जाता है, वो लोग ऐसे करें 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर उसके बाद सीधे आगे झुक जाएं। जब बेंड करें फॉरवर्ड भी कर लेना है, तो आपकी बॉडी इवन रहेगी। बलासन, चाइल्ड पोज। रेस्ट करना है 5 सेकंड जितना, ठीक है, तो आपको पेन नहीं आएगा बैक में। अब दूसरा पोज है आपका पर्वतासन। पर्वतासन के बाद हम करेंगे ये धनुरासन, ठीक है। पर्वतासन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखता है। कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं, हील ऐसे नीचे टच नहीं होती है, तो आप अगर रोज करोगे ना तो आपकी हील ऐसे टच होने लगेगी। सूर्य नमस्कार में आता है ये आसन, पर्वतासन में करवाऊंगी सूर्य नमस्कार आज भी मंत्रों के साथ, ठीक है। तो आप करोगे ना तो आपकी धीरे धीरे ये हील्स नीचे टच होने लगेगी। करना क्या है इसमें, स्ट्रेच देना है, स्ट्रेच ऐसे नीचे नीचे स्ट्रेच देना है। ये हुआ मेरा पूर्ण पर्वतासन। स्ट्रेचिंग दे दी थोड़ी सी। हाँ, अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में सबसे पहले एंकल को होल्ड कर लीजिए, ठीक है, और फिर ब्रीदिंग करते हुए उठाना है हमारे पैर को। ब्रीदिंग एंड पैर को ऐसे उठाना है, राइट, एंड होल्ड करेंगे शुरुआत में 10 सेकेंड या 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, रिलैक्स करें। देखिए हर एक आसन करने के बाद हमको है ना रिलैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सर्कस में नहीं आए, हम लोग जिम्नास्टिक में नहीं है, हम लोग को आसनों का फायदा लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरुआत आराम से करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। शुरुआत में ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आपकी बॉडी आपको पेन देगी थोड़ा, ठीक है। सो ये हुआ धनुरासन। फिर धनुरासन करके उसका उल्टा भी कर लेना है, ठीक है, अपोजिट, वो है चक्रासन। चक्रासन बहुत से लोगों से होता नहीं है, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो होगा, राइट। जैसे कि शोल्डर्स में जान नहीं होती है, शोल्डर्स आपको उठा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक आपको पुशअप्स बताऊंगी, वो भी आपको करना है, मैं आपको बताती हूँ इसके बाद, ठीक है। पहले क्या करना है, पाम्स को ऐसे पीछे रख लेना है, मेरे जो नी है वो बैंड है, राइट, और फिर ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीद इन, आसनों में श्वास अंदर बाहर लेने का भी बहुत महत्व है। उसका आपको पता ही नहीं होगा तो अभी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है, राइट। सो ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे, ओके। सो ये हुआ मेरा चक्रासन। होल्ड करते हैं 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। पहले गर्दन नहीं रखनी है, पहले हमारी पीठ रखनी है, फिर गर्दन। बहुत लोग पहले ही गर्दन रख देता है तो आपको जर्क आ जाएगा, सर्वाइकल पेन आ जाएगा। गर्दन नहीं रखनी है, पहले पीठ फिर गर्दन, ठीक है। ये चक्रासन हुआ। चक्रासन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, या फिर शोल्डर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो उसके लिए आप पुशअप्स मारोगे तो बहुत अच्छा है, राइट। ये पर्वतासन है, पर्वतासन में ऐसे नीचे जाना है, ये पुशअप्स है ऐसे। 1 2 5 बार मारोगे तो ज्यादा अच्छा है, 10 मत कर लेना एक दिन में। 3 4
4 एंड 5। ठीक है, सो ये हुए हमारे पुशअप्स। फिर थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेचिंग करोगे तो भी अच्छा है, मैं करती हूँ ऐसे लेग स्ट्रेचिंग। ये है पादहस्तासन। ये सारे आसन जो है ना, पादहस्तासन, भुजंगासन, ये सारे सूर्य नमस्कार में करवाऊंगी अभी, उसमें आएंगे, उसमें भी उसके बेनिफिट्स आपको बताते जाऊंगी। सो ये हुए बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, राइट। मैं काफी बेसिक आसन जो आप कर सको, ये बिगिनिंग है, शुरुआत के आसन है, एडवांस नहीं सिखा रही हूँ। ये सारे थेराप्यूटिक पोस्चर्स हैं जो आपको करने हैं, और सबसे ज्यादा फायदा थेराप्यूटिक पोस्चर से ही मिलता है। ये चक्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, अर्धमसंद्रासन, ये सारे आप बहुत अच्छे से करने लगोगे ना तो एडवांस पोजेस आपके खुद ही अच्छे होने लगेंगे, खुद ही। ठीक है, सो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे मैंने आपको बोला था कि सफेद बालों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बाल उड़ जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, बॉयज के भी काफी कम उड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे बॉयज देखे हैं ऐसे जो कम उम्र में बाल चले गए। टेंशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, ये वाले सारे, फिर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, खाना सही से नहीं खाना, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं लेना, फ्रूट्स नहीं लेना, तुम्हारा डाइट ही नहीं है सही, तो कैसे आपके बाल अच्छे रहेंगे। और थोड़ा जेनेटिकली भी होता है, मम्मी पापा के अगर बाल झड़ गए हो तो उनके बच्चों में भी आता है, पर उसको चेंज किया जा सकता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करो, ठीक है, मैंने आसन बताए। चक्रासन से भी बाल अच्छे होते हैं। चक्रासन ऐसे जाता है, पीछे जाता है ना, तो हमारे बालों में, सॉरी हमारे सिर में सारा ब्लड जाता है। चक्रासन बहुत अच्छा है पेट कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। और धनुरासन तो वो अगर आप रोज करोगे ना तो धनुरासन से तो हर एक बॉडी का पार्ट का फैट बर्न होगा। धनुरासन बेस्ट आसन है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड बेंडिंग ये वो कुछ नहीं। वहाँ थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है शुरुआत में, पर धनुरासन से बॉडी फैट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी। आई स्वेयर मैंने ऐसा फील किया है धनुरासन कर करके रोज। ठीक है, सो ये हुआ। अब जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि सफेद बाल के लिए शीर्षासन भी बहुत अच्छा है, पर सब लोग शीर्षासन कर नहीं पाते हैं, राइट। सो क्या करते हैं, सर्वांगासन कर लेते हैं। सर्वांगासन में सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वांगासन में पहले जैसे नीचे ऐसे लेट जाएं, ठीक है, फिर दोनों पैर ऐसे उठाएं, राइट, दोनों पैर उठा के यहाँ से ये लोअर बैक जो है, लोअर बैक पे हाथ रखें, फिर धीरे 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 कमर स्ट्रेट करें, राइट, फिर होल्ड करें 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5, राइट। फिर धीरे 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 कमर को नीचे लाएं, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, एकदम ऐसे पटक मत देना है। यहाँ पे कमर दो, आपको पेन आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हलासन। हलासन जो हल आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, हलासन भी बहुत अच्छा है बैकवर्ड बेंडिंग के लिए, सिर के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सिर में। जैसे शीर्षासन में ब्लड ऊपर जाता है ना सिर में, जो फायदा होता है ना, वैसे सर्वांगासन में भी वही होता है, राइट। अगर शीर्षासन ना होता हो तो आप सर्वांगासन कर लीजिए। मैं शीर्षासन भी दिखा दूंगी जिन लोगों को बहुत इच्छा है करने की शीर्षासन। पर मेरी आप लोगों को एडवाइस यही होगी कि शीर्षासन कोई योगा टीचर के पास, कोई प्रोफेशनल है टीचर, उनके पास जाके सीखे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो ये हुआ हमारा सर्वांगासन। अब सर्वांगासन में ब्रीदिंग करते हुए, सर्वांगासन में करते हुए हम हलासन करेंगे, राइट। तो हलासन कैसे करना है, ऐसे धीरे 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 पैरों को पीछे ले जाना है। अगर आप ऐसे गिर जाते हो तो कमर पे ऐसे हाथ रखिए शुरुआत में, घुटन स्ट्रेट, राइट, और फिर जो हाथ है यहाँ पर आगे,
पकड़ लेना है, वैसे तो पकड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे कमर को ऐसे हिप्स पे पकड़ लीजिए, पकड़ लेना है, कमर से पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑल राइट, सो ये हुआ हलासन, सर्वांगासन बालों के लिए। अब शीर्षासन मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। अब दूसरा आसन, सॉरी सूर्य नमस्कार, काफी हमने वार्म कर लिया, बैकवर्ड बेंडिंग बता दिया, फ्रंट बेंडिंग बता दिया, ट्विस्टिंग बता दिया, ट्विस्टिंग में अर्धमसंद्रासन बता दिया। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मेरा फेवरेट है, राइट। कुछ ना करने की इच्छा हो, कुछ भी नहीं करना है, प्लैंक नहीं करना है, फ्रंट किकिंग नहीं करना है, साइड बेंडिंग नहीं करना है, सूर्य नमस्कार बेस्ट वे है वार्म अप करने का, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए, हाँ सबसे पहले खड़े हो जाएं, फिर ब्रीदिंग करना है। ये नमस्ते मुद्रा है, राइट, फर्स्ट नमस्ते मुद्रा। फिर लोग ऐसे जाते हैं पीछे, ऐसे पीछे ऐसे। शुरुआत में आप ना जाए तो अच्छा है, बिगिनर्स जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो लोग ऐसे पीछे कमर पे हाथ रखें, ठीक है, कमर पे हाथ, फिर पीछे जाए, फिर ब्रीदिंग किया है, ये ब्रीदिंग, श्वास बढ़ते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए, ब्रीद आउट, पादहस्तासन, ठीक है, ये पादहस्तासन। अब ब्रीदिंग करते हुए राइट लेग फ्रंट बिटवीन योर हैंड्स एंड लेफ्ट लेग बैक, नीज डाउन, टोज डाउन, राइट, अश्व संचालन आसन। ये हुआ, मेरा जो पैर है वो दोनों हाथों के बीच में है और लेग स्ट्रेट है। लुक अपवर्ड, देन राइट लेग बैक, पर्वतासन, ओके, ये पर्वतासन मैंने दिखा दिया था पहले ही। फिर ये ब्रीद आउट किया, ब्रीदिंग करते हुए अष्टांग नमस्कार। क्या करना है उसमें, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, ब्रीदिंग, राइट, straight your legs on the floor and then bhujangasana, breathe in, ये breathing किया and then breathe out, पर्वतासन, again left leg front, पहले right leg लिया था, अब left leg front between your hands, right, and right leg back, knees down, toes down, look upward, then right leg front and then padhastasana, again breathe in and नमस्ते मुद्रा, थोड़ा सा स्पीड में। चंद्रासन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, अष्टांग नमस्कार, ब्रीद इन, भुजंगासन, ब्रीद आउट, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, ब्रीद इन एंड देन पादहस्तासन, ब्रीद आउट एंड देन अर्धचंद्रासन, ब्रीद इन, नमस्ते मुद्रा, राइट। सो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो भी ज्यादा फायदा मिलता है अपन को। आप करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, मैंने आपको फायदा बताया कि ज्यादा फायदा होता है। सो पहले नमस्ते मुद्रा ब्रीदिंग करते हुए ओम मित्राय नमः, फर्स्ट श्लोक है हमारा, राइट। ब्रीदिंग करते हुए ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, अश्व संचालन, ओम भानवे नमः, पर्वतासन, ब्रीद आउट, ओम खगाय नमः, ब्रीद इन, अष्टांग नमस्कार, ओम पूषणे नमः, भुजंगासन, ब्रीद इन, ओम हिरण्यगर्भाय नमः and breathe out, पर्वतासन, ओम मरीचय नमः, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग बैक, राइट, ओम आदित्याय नमः, ब्रीद इन करते हुए पादहस्तासन, ब्रीद आउट, ओम सवित्रे नमः, ब्रीद इन अगेन, ओम अकार्य नमः एंड ब्रीद इन अगेन, कंटिन्यू ब्रीद इन, ओम भास्कराय नमः। सो ये हुए हमारे सूर्य नमस्कार के मंत्रास, ओके।
आई होप गाइस कि मैंने जितने भी आसन आज किए हैं आपको मज़ा आया हो और आपने भी साथ में किया हो तो बहुत अच्छा है। मेरे को आप डीएम कर सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, आपको अच्छा लगा है कि नहीं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को पसीना नहीं आता है, पसीनों का प्रॉब्लम होता है। आ जाएगा आपको सूर्य नमस्कार करके पसीना। राइट, सो मैंने आपको बताया फ्रंट बेंडिंग, साइड ट्विस्टिंग, जो डायबिटीज़ के लिए मैंने बताया था, अर्ध मुसिंद्रासन। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों को त्रिदोष का प्रॉब्लम होता है। त्रिदोष मीन्स पित्त, वायु एंड कफ। अभी अभी पित्त का प्रॉब्लम बढ़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम है, ठीक है। तो पित्त, वायु जो लोग बारिश के मौसम में ज़्यादा कैरी का रस, मतलब आम का रस आम का रस ज़्यादा बना बना के खाते हैं, तो उन लोगों को वायु का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आम की सीज़न है हमारी, ये गर्मी की सीज़न, राइट। सो ऑब्वियस है कि आम को हम बारिश के सीज़न में खाएंगे तो प्रॉब्लम, वायु का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि बारिश, जैसे कि कुदरत ने सारे सीजनल फ्रूट बनाए, राइट। जैसे कि आम है गर्मी में, ठीक है। ठंडियों में, सॉरी, बारिश की ऋतुओं में क्या क्या मिलता है, जामुन है, और फिर बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां भी आती हैं, ठीक है। फिर ठंडियों में भी ये जैसे कि एप्पल्स हैं, ये सब सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके सीजनल के हिसाब से नहीं खाते हैं ना, तो हमको पित्त, कफ, वायु का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो ये आज मैंने जो बताया योग के बारे में या आसन के बारे में, योग के बारे में आपको बताया, ठीक है। पित्त, कफ, वायु, अगर हमारे बॉडी में पित्त भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है, वायु भी बढ़ता है, तो हमें रोग स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है। और अभी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना, स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी रोज़ अड़ूसी के पत्ते, मेरे पास अड़ूसी का यहाँ पे है पौधा, अड़ूसी के पत्ते लाके उसमें अदरक डाल के पी जाती हूँ। अड़ूसी काफ़ी अच्छा है कफ के लिए। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि अड़ूसी के फ़ायदे क्या क्या हैं। अड़ूसी का रस बना के पी जाती हूँ, उससे मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, राइट। सो ये सारे हैं। ग्रीन टी पीजिए, जिंजर टी पीजिए, जिंजर टी भी अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, राइट। क्योंकि अभी मौसम बहुत ठंडा गर्म ऐसा चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है फिर बहुत गर्म हो जाता है, तो आप हमारा टेम्परेचर भी इम्बैलेंस होता है। क्योंकि मौसम के साथ हमारा जो बॉडी है वो भी बहुत कनेक्ट करता है, राइट। उसकी इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी होती है। सो ये सारे हम नॉलेज भी एक सेशन ऐसा रखेंगे कि इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ, और ये ज़्यादा नहीं करना चाहती, ठीक है। सो अगर आपको मेरे को फॉलो करना है सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वो है MS योगा गर्ल, MS योगा गर्ल इंस्टाग्राम आईडी है। मेरे को आप हेलो ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोग मेरे आज हाय लाइव सेशन में। आज इंटरनेशनल योगा डे है, सो आपको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। योग करिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी इच्छा है। हाँ, और जो मैंने आज आसन बताए हैं, शुरुआत से मैं बोलती रही कि 5-5 सेकंड करना है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। आपको ऐसा हो रहा होगा कि 5 सेकंड में क्या होता है, बट शुरुआत में हमको नहीं पता चलता है कि बॉडी कब कैसे रिएक्ट करेगी अगर आप कोई सा भी आसन करते हो तो, ठीक है। कुछ आसन कभी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो शुरुआत में 5 सेकंड से करो तो उसको आदत पड़ने में टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है। तो शुरुआत में आप थोड़ा थोड़ा करें तो बॉडी आपकी इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगी, पेन नहीं देगी आपको। तो 5-5, 10-10 सेकंड करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो आज मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग आए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में आपको ज़रूर मिलूँगी। नमस्ते, स्वस्थ रहें, योग करें।